बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा है कि 8 अक्टूबर 2005 के सानहे ने आज़ाद कश्मीर के एक बड़े हिस्से को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया था। वज़ीर आज़म इनवारुल हक का सानहा 8 अक्टूबर 2005 के हवाले से मुनक्किदा मरकज़ी दुआया तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि 8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक ज़लज़ले से हज़ारों इंसानी जानें लुक़मा अजल बन गई थीं और इस सानहे को 19 साल बीत चुके हैं। इन 19 सालों में बहुत कुछ बेहतर हुआ है। 2005 के हौलनाक ज़लज़ले के बाद बहाली के कामों के लिए हम आलमी इदारों के किरदार को सराहते हैं। हौलनाक ज़लज़ले के बायस आज़ाद कश्मीर की सड़कें बुरी तरह तबाह बर्बाद हो गई थीं। आज़ाद कश्मीर की निस्फ के करीब आबादी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम हो गई थी। वज़ीर आज़म इनवारुल हक का कहना था कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नहायत मुश्किल हालात और मुख्तसर अरसे में खातर ख्वाह काम किए। कुदरती आफात के इंतज़ाम व इंसराम के लिए HDMA का क़याम एक अहम पेशरफ्त है और कुदरती आफात का सामना करने के लिए पेश की तैयारी रखनी होगी। 8 अक्टूबर के सानहे के असरात को ज़ायल करने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। इनवारुल हक ने मज़ीद कहा कि हमें माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में आगाही हासिल करना होगी। मौसमों के तगय्युर के असरात को रोकने के लिए फौरी इक़दामात की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले को 19 बरस हो गए। 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वसी पैमाने पर तबाही हुई थी। ज़लज़ले में 80,000 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हुए। आबादियाँ मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। हंसते बसते शहर सैकड़ों में उजड़ गए। याद रहे कि मजमूई तौर पर 28,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ज़लज़ले की जद में आया, जिससे 400 गाँव को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया और मुतासरा इलाकों में 16,000 स्कूल और 80% सेहत के मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान और दोस्त ममालिक ने बर वक्त रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन करके ज़लज़ला मुतासरीन को दोबारा ज़िंदगी की जानब लौटाने में भरपूर किरदार अदा किया। आज़ाद कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 के खौफनाक ज़लज़ले में 2,718 तालीमी इदारों के मुनहदम होने के बायस कमोबेश 18,000 बच्चे मलबे तले दबकर जहाँ बहक हुए थे। क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 19 साल बीत जाने के बावजूद ताहाल 1,115 स्कूलों की इमारतें तामीर न हो सकीं। बनी लंगड़ियाल में 1968 में कायम होने वाले वाहिद हाई स्कूल को 2004 में अपग्रेड किया गया, लेकिन एक साल बाद ही 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले में स्कूल की इमारत ज़मीन बोस हो गई। स्कूल में 400 से ज़ायद तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं, जो गुज़श्ता 19 साल से मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करते हुए आज भी खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। अहले इलाका की जानब से अपनी मदद के तहत तामीर किए गए शेल्टर्स भी अब बोसीदा हो चुके हैं, जो स्कूल की मकानियत की ज़रूरियात को पूरा नहीं करते। आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के बाद 9 हुकूमतें तब्दील होने के बावजूद तलबा और तालिबात स्कूल की इमारत, फर्नीचर, साइंस और कंप्यूटर लैब, पानी और वाशरूम्स की सहूलियात से महरूम हैं। आज़ाद कश्मीर में 1,000 से ज़ायद स्कूलों की इमारतें तामीर न होने के बायस 3 लाख बच्चों का खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करना बेमिसाल तामीर और तरक्की के दावे करने वाले हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। रियासत भर की तरह ज़िला पूंछ में 8 अक्टूबर का दिन यौम अज़्म नौ के तौर पर मनाया गया और मुख्तलिफ मकामात पर दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स रावलाकोट में हुई, जिसमें ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1112, शहरी दिफा, महकमा तालीम के मुलाजमीन, पुलिस, तलबा और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। रावलाकोट में मसाजिद, मदारिस, स्कूलों और तकरीबात में इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में 8:52 पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि आज का दिन मनाने का बुनियादी मकसद अपने उन प्यारों को याद करना है जो आज के दिन हौलनाक ज़लज़ले में शहीद हो गए थे।
ہم ان شہیدوں کے سال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں اور سوگواران سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ اس موقع پر بوائے اسکاؤٹس اور اسکولز کے طلباء نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مشقیں بھی کیں اور ریسکیو 1112 نے آفات سے نمٹنے کے لیے عملی مظاہرہ کیا۔ ٹورسٹ پولیس کے جوانوں نے حادثے کی صورت میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے دکھایا، جبکہ دی ویژن اسکول اینڈ ماڈل کالج اور ریڈ فاؤنڈیشن کے بچوں نے ڈیزاسٹر کی صورتحال پر کھیل پیش کیا۔ میرپور میں 8 اکتوبر 2005 کے تباہ کن زلزلے کے شہداء کی 19ویں برسی نہایت عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ قائد اعظم اسٹیڈیم سے چوک شہیداں تک آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جبکہ 8:52 پر سائرن بجا کر شہداء کی یاد میں 1 منٹ خاموشی اختیار کی گئی۔ آگاہی واک میں ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض، ایس ایس پی خاور علی شوکت، ضلعی افسران، وکلاء، طلباء سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر شہداء کی یاد میں پیغامات درج تھے۔ قائد اعظم اسٹیڈیم میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ان سے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تقریب کے اختتام پر شہدائے زلزلہ کے سال ثواب، مقبوضہ کشمیر و فلسطین کی آزادی اور استحکام پاکستان کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ شہدائے زلزلہ 2005 کی 19ویں برسی دیگر اضلاع کی طرح جہلم ویلی بھر میں بھی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ ہٹیاں بالا، چناری، چکوٹھی، کھلانا ویلی، چکار، وادی لیپا سمیت چھوٹے بڑے شہروں اور ان کے مضافاتی علاقوں میں دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات زاہد جاوید کی اس رپورٹ میں۔ مکان چڑھ گیا کچھ بھی نہیں، کوئی چیز بچا سے رزق، کوئی پلا نہ، کچھ بھی نہیں، بس مسافر ہو کے بیٹھے رہے ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 کی صبح 19 سال قبل قدرت نے انسانی ضمیروں کو جھنجھوڑا، زمین تھر تھرانے لگی، سینکڑوں دیہات صفاتی سے مٹ گئے۔ 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلہ کو 19 سال بیت گئے۔ جہلم ویلی، ہٹیاں بالا، چناری، چکوٹھی، کھلانا ویلی، چکار اور وادی لیپا سمیت چھوٹے بڑے شہروں اور ان کے مضافاتی علاقوں میں شہدائے زلزلہ کی یاد میں دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ شہدائے زلزلہ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب کے زخم 8 اکتوبر کے دن ایک مرتبہ پھر تازہ دکھائی دیے۔ 8 اکتوبر 2005 ایک ہمارے لیے ایک اولناک قیامت کا دن تھا، جو ہے دل سوز یادیں آج بھی میں دل میں بسائے ہوئے بیٹھا ہوں، اور میں اسی طرح افسردہ ہوں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ وہی دن ہے جب میرا سمجھے پورا خاندان، میری وائف اور 2 بیٹے اس میں شہید ہوئے، اور میں یہ اللہ پاک سے دعا گو ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ان شہداء کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ افسوس، غم، دکھ، پیاروں کی جدائی کا غم، ہر سو آنسو، سسکیاں، ہر کوئی غمگین دکھائی دیا۔ میں اس بازار کے اور اس محلہ کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے جامع شہادت نوش کیا، اور اسکولوں میں جو بچے صبح اپنے والدین کو اللہ حافظ کہہ کے گئے، وہ پھر آج تک اپنے ان کے والدین ان کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 کو جو زلزلہ رونما ہوا تھا، اس کو آج 19 سال مکمل ہو گئے ہیں، جس میں ہمارا یہ چناری بازار مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے آج 19 سال کا عرصہ گزر چکا۔ متاثرین زلزلہ کے مسائل و مشکلات آج بھی موجود ہیں۔ کثیر تعداد میں آج بھی جن کی تعداد سینکڑوں میں بتائی جاتی ہے، تعلیمی ادارے زیر تعمیر ہیں۔ 19 سال بعد بھی شہدائے زلزلہ کے ورثاء کے زخم ایک مرتبہ پھر تازہ دکھائی دیتے ہیں۔ شہدائے زلزلہ کے ورثاء اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دینے کے ساتھ ساتھ پیاروں کی جدائی کے لیے غمگین دکھائی دیتے ہیں۔ زاہد جاوید عباسی، جموں و کشمیر ڈیجیٹل، جہلم ویلی، آزاد کشمیر۔
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि शोहदाए ज़लज़ला की 19वीं बरसी के मौके पर शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ईवान सहाफ़त कश्मीर प्रेस क्लब समानी में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। शोहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तकरीब में बल्दियाती नुमाइंदगान, सहाफ़ियों और सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शोहदाए ज़लज़ला को खिराज अकीदत पेश करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि आज से 19 साल कबल आज़ाद कश्मीर और दीगर इलाकों में आने वाला खौलनाक ज़लज़ला क़यामत सुगरा थी, जो तबाही के साथ साथ 1 लाख से ज़ायद ज़िंदगियों को निगल गया था। उनका कहना था कि 19 साल गुजरने के बाद भी तल्ख यादें ताज़ा हैं। 8 अक्टूबर 2005 का दिन इंतहाई कर्ब का दिन था और हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजर थे। आज भी लोगों के दिलों में नक्श हैं। ज़लज़ले की तल्ख यादें कभी फरामोश नहीं की जा सकती। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि मुतासरीन ज़लज़ला की बहाली में जिस तरह अफ़वाज पाकिस्तान, मुखय्यर शख्सियात और NGOs और रज़ाकारों ने हिस्सा लिया, वो जज्बा लाजवाल था और आज भी ज़लज़ला मुतासरीन के दुखों का मुदावा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तकरीब में शोहदाए ज़लज़ला की बुलंदी दर्जात और लाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ कराई गई। आज़ाद कश्मीर के साबिक सीनियर वज़ीर मलिक मोहम्मद नवाज खान ने कहा है कि 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले के असरात आने वाली कई नस्लों तक महसूस किए जाते रहेंगे। ताजिर रहनुमा एजाज मुगल की जानिब से शोहदाए ज़लज़ला की याद में मुनक्किदा दुआया तकरीब से खिताब करते हुए मलिक मोहम्मद नवाज खान का कहना था कि उस रोज़ जब हर तरफ आहो बका की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, मलबे के नीचे दबी इंसानियत दम तोड़ रही थी, ऐसे में अहले पाकिस्तान ने हमदर्दी और इंसानियत की खिदमत की वो आला मिसालें कायम की जो तादेर याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि ख़ातीन ने अपने ज़ेवरात तक मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिए, जबकि अवान ने मुजफ्फराबाद, बाग और रावलाकोट के मुतासरा इलाकों में खुद पहुँच कर फौरी इमदाद मुहैया की, जिसका आज भी मुतासरीन बरमला इजहार करते हुए एहसानमंद नजर आते हैं। उनका मजीद कहना था कि एजाज मुगल शाबाश के मुस्तहिक हैं, जो हर साल यौम ज़लज़ला के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद करके शोहदाए ज़लज़ला को खिराज अकीदत पेश करते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर साबिक सीनियर वज़ीर मलिक मोहम्मद नवाज खान ने शोहदाए ज़लज़ला के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ करवाई। आज़ाद कश्मीर के दिगर इलाकों की तरह सब डिवीज़न पटीका नसीराबाद में भी 2005 के शोहदाए ज़लज़ला के साल सवाब के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पटीका में दुआया तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर पटीका चौधरी इकबाल हसन, नायब तहसीलदार अंसर अली मोगल, वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पटीका शाहिद अली उस्मानी समेत दिगर जिले अफसरान और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि अपने बिछड़े वालों को नहीं भूल सकते और 19 साल कबल आज के दिन आने वाले हौलनाक ज़लज़ले में बड़े पैमाने पर तबाही हुई, हज़ारों लोग शहीद और ज़ख्मी हुए, घर, इमारतें, स्कूल, अस्पताल तबाह हुए, हज़ारों लाखों लोग बेघर हुए, जिसे कभी नहीं भूला जा सकता। इस दौरान शोहदाए ज़लज़ला के साल सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी करवाई गई। मुस्लिम हैंड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के ज़ेरे एहतमाम शोहदाए ज़लज़ला की याद में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। दौरान तकरीब फातिहा ख़्वानी और शोहदा के साल सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। तकरीब में कमिश्नर पूंछ वहीद खुर्शीद और सहाफ़ियों समेत यतीम बच्चों और बेवा ख़ातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर पूंछ वहीद खुर्शीद का कहना था कि आफात हमेशा इंसान के लिए सबक लेकर आती हैं। 2005 के ज़लज़ले से जहाँ पर नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है, वहाँ फ़ायदा भी पहुँचा है, जिसमें खुसूसन आलमी दुनिया ने रियासत जम्मू कश्मीर को देखा और रियासत की शनाख्त हुई है। उनका कहना था कि हमें महफूज तामीरात के बारे में इल्म हुआ है और खूबसूरत इमारतें तामीर हुई हैं, जबकि मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल के डिविजनल मैनेजर इफ्तिहार इनकलाबी का कहना था कि मुस्लिम हैंड्स को यह एहसास हासिल है कि ज़लज़ले के 1 घंटे बाद हमारा रिलीफ कैंप कायम हो गया था और हमने मुख्तलिफ शोबों में आवाम की खिदमत की है, जिसका तसलसल जारी है। बाद अज़ां बेवा ख़ातीन में अतियात तकसीम किए गए। तमाम शुरका ने मुस्लिम हैंड्स के किरदार को सराहते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदनौती में 2005 के होलनाक ज़लज़ले के 19 बरस मुकम्मल होने पर आज के दिन को आफात के आगाही के दिन के तौर पर मनाया गया।
दिन का आगाज मसाजिद में नमाज फजर के बाद शोहदाई ज़लज़ला के लिए खुसूसी दुआओं से किया गया। सुबह 8:52 पर शोहदा की याद में सायरन बजाए गए और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शोहदाए ज़लज़ला को सलामी अकीदत पेश करने और महफूज मुस्तकबिल की तैयारी के सिलसिले में कम्युनिटी हॉल पलंदरी में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सदनौती सरदार उमर फारूक ने कहा कि आज के दिन जहां 2005 के शोहदा को सलामी अकीदत पेश करते हैं, वहां जो सबक हमें मिला उस पर अमल पैरा होकर अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने आफात और हादसात में फौरी रिस्पॉन्स करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि सिविल सोसाइटी के अफराद जो लोगों की खिदमत में पेश रहते हैं वो भी हमारा असासा हैं। कोटली से खबर शामिल करेंगे, जहां ज़लज़ला 2005 के शोहदा की 19वीं बरसी की तकरीब नवीद वेलफेयर फाउंडेशन के ऑफिस में मुनक्किद हुई। इस मौके पर शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों ने शिरकत की। 8:52 पर सायरन बजाकर शोहदाई ज़लज़ला की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दुआया तकरीब से खिताब करते हुए नवीद वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन करामत हैदरी ने कहा कि सानिया 8 अक्टूबर के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। आज भी इस दिलखराश वाक़े की यादें जिंदा हैं। उनका कहना था कि नवीद वेलफेयर के रज़ाकार हर मुश्किल वक्त में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, जबकि मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा तारिक दाऊद, चौधरी अजमल, जमील मिनहास और साबिक सदर प्रेस क्लब मिर्जा जाहिद बेग ने नवीद वेलफेयर की ज़लज़ले के दौरान खिदमात पर उन्हें हिराज तहसीन पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर सहाफ़ी मंजर बशीर कुरैशी ने शोहदाए ज़लज़ला के लिए दुआए मग़फ़िरत की। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में तरक्की और खुशहाली के भारतीय जनता पार्टी के दावे धरे के धरे रह गए। कश्मीरियों ने बीजेपी के गरूर को खाक में मिला दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक आज जारी किए जाने वाले कश्मीर असम्बली के नाम नेहाद इंतखाबात के नताइज में बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बड़े पैमाने पर पोलिंग से कबल धांधली, नाम नेहाद हल्का पाबंदियों और इसके अलावा सरकारी वसाइल के बेतरीक इस्तेमाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कश्मीर असम्बली में बीजेपी के लिए 5 अरकान की नामजदगी के ऐलानात के बावजूद 90 रुकनी कश्मीरी असम्बली में बीजेपी सिर्फ 29 नशिस्तें हासिल कर सकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद ने 49 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की 42 और कांग्रेस की 6 नशिस्तें हैं। इसके अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट पीपल्स कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी ने 1-1 नशिस्त अपने नाम की है, जबकि 7 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब करार पाए हैं। सियासी माहिरीन और तजियाकारों के मुताबिक बीजेपी की शिकस्त से 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात की वजह से कश्मीरियों पर पाए जाने वाले शदीद गम गुस्से की अक्कासी होती है। कश्मीरी अवाम ने इंतखाबात में बीजेपी को मुस्तरद करके ये पैगाम भी दिया है कि वो अपने नाकाबिल तनसीह हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए पुरज़्म है और वो अपनी हक पर मबनी जिदोजहद आज़ादी हर कीमत पर जारी रखेंगे। जिला कौंसल बाग की तरफ से मुनक्किद की जाने वाला आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा बाग यूथ फेस्टिवल 1 हफ्ता जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर हुकूमत सरदार ज़ियाउल कमर, बल्दियाती नुमाइंदगान समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर हुकूमत सरदार ज़ियाउल कमर ने कहा कि बाग में इस तारीखी इवेंट के इनेकाद पर तमाम मेंबरान, जिला कौंसिल और चेयरमैन यूथ फेस्टिवल सरदार नईम फारूक को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने 1 हफ्ते में तालीम और तरबियत से लेकर तफरीह सरगर्मियाँ मुनक्किद करवा कर इस मेले को 4 चांद लगाए। उन्होंने खेल के मैदान को भी याद रखा और सियाहती मकामात को भी नहीं भूले। वज़ीर हुकूमत का कहना था कि यूथ फेस्टिवल की तामीरी और मुस्बत सरगर्मियों से हमारी यूथ में पाई जाने वाली फ्रस्ट्रेशन में कमी आई और उनको रोशन मुस्तकबिल के लिए जदीद टेक्निक से भी रोशनास करवाया गया। जबकि चेयरमैन बाग यूथ फेस्टिवल और यूथ काउंसलर जिला कौंसिल बाग सरदार नईम फारूक ने कहा कि हमने नौजवानों की सलाहियतों को यकजा करने और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए एक नया रास्ता तलाश करने की कोशिश की है। तकरीब में मुख्तलिफ इवेंट्स में नुमाया पोजीशंस हासिल करने वालों में लाखों रुपए के नगद इनामात भी तकसीम किए गए और शील्ड्स भी दी गई।
खाई गला जामिया मस्जिद रेड़भंद में आतिश ज़दगी पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई। खाई गला से मुल्हिका इलाके में जामिया मस्जिद रेड़भंद में अचानक आग भड़क उठी। मस्जिद में तालिब इल्म भी मौजूद थे, जिस पर मुतल्लिका इंतजामिया और खाई गला में रेस्क्यू 1112 की मामूर करता फायर ब्रिगेड ने फौरी मौके पर आग बुझाना शुरू किया और जिसके बैकअप में रेस्क्यू 1112 रावलाकोट स्टेशन की फायर ब्रिगेड भी मौके पर रवाना की गई। 2 गाड़ियों के जरिए रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने आग पर मुकम्मल काबू पाया। फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई को अहले इलाका की जानिब से सराहा गया। अहले इलाका ने वज़ीर आज़म इनवारुल हक की जानिब से फायर ब्रिगेड स्टेशन कायम करने के अहकामात पर शुक्रिया अदा किया, जिसकी बदौलत फायर ब्रिगेड ने हंगामी सूरत हाल पर काबू पाया। मेंबर ब्रिटिश एम्पायर फोरम फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस के बानी चेयरमैन ताहा कुरैशी की किताब माई जर्नी की तकरीब रौनमाई इस्लामाबाद के मकामी होटल में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने किताब की रौनमाई की, जबकि चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार समेत दिगर अहम शख्सियात ने भी तकरीबात में शिरकत की और इस तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हमें फ़ख्र है कि ताहा कुरैशी का ताल्लुक मुल्तान से है। ताहा कुरैशी को बेशुमार खिदमात अंजाम देने पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। उम्मीद है ताहा कुरैशी अपनी इस जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ताहा कुरैशी की किताब माई जर्नी नौजवानों के लिए मशअल राह है। हुकूमत नौजवानों की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन यकीनी बनाएगी। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट ने ताहा कुरैशी को मुबारकबाद भी पेश की, जबकि ताहा कुरैशी का कहना था कि नौजवान अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए मिशन रख कर चलेंगे तो कामयाबी से हमकनार होंगे। हमें अपने मुल्क के नौजवानों की सलाहियतों को सामने लाना होगा। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए।